उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। जिद हो अगर जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा BA BSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली PU के लिए। ठीक है जी, आप बच्चों की रिक्वेस्ट पर आज हम PU का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 डिटर्मिनेंट्स के। ठीक है जी, तो डिटर्मिनेंट्स होता क्या है? आप सभी ने क्लास 12th के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा मैट्रिक्स। वैसे तो आपने डिटर्मिनेंट्स भी वहाँ पढ़ा था। ठीक है जी, तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फिर फंक्शंस का। ठीक है जी, मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है जी, ये हमारे पास है मैट्रिक्स, राइट। अब जो मैट्रिक्स है आपने पढ़ी थी कि दो टाइप थी मेनली, जिसको हम नंबर्स को अरेंजमेंट करते हैं। तो मेनली हमारे पास दो फॉर्म थी। वो एक तो हमारे पास थी रेक्टेंगुलर और दूसरी थी हमारे पास स्क्वायर। ठीक है जी, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म थी हमारे पास, एक उसकी फॉर्म थी दूसरी स्क्वायर फॉर्म थी। ठीक है, फिर उस पर बेस्ड इनकी टाइप्स थी कि मैट्रिक्स डायगोनल होगी, यूनिट मैट्रिक्स होगी, ट्रायंगुलर होगी। अब ठीक है जी, इस टाइप से थी हमारे पास, राइट। अब बात करेंगे हम डिटर्मिनेंट से। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है? ये सिर्फ हम बात करेंगे जो मैट्रिक्स थी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, इसमें सिर्फ डिटर्मिनेंट के अंदर हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे काम करते हैं। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है? जो मैट्रिक्स थी उसके साथ है हम क्या करते हैं? एक नंबर को एसोसिएट करते हैं या फिर एक एक्सप्रेशन को एसोसिएट करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ ऑर्डर n/n। ठीक है जी, मैट्रिक्स को इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है जी, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ वी कैन एसोसिएट ए नंबर और an expression is called a determinant of A का उसको डिटर्मिनेंट कहेंगे और इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल और दिस और दिस। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है? डिटर्मिनेंट की नोटेशन रहने वाली है, राइट। जो हमने क्या किया, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हम बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, हम बात करेंगे सिर्फ स्क्वायर की। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हम क्या कर सकते हैं? एक नंबर को या फिर एक एक्सप्रेशन को इस मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो एक्सप्रेशन है वो जो नंबर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा जी? डिटर्मिनेंट किसका? मैट्रिक्स A का, राइट। उसको डिनोट किससे करेंगे? दिस सिंबल से। ठीक है, या फिर DT A लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, या फिर ये ट्रायंगल बना देंगे इस टाइप के। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है? डिटर्मिनेंट की नोटेशन है, राइट। अब इसको हम फाइंड कैसे करते हैं? देखो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, उसकी बात करते हैं। अब ऑर्डर 1 है तो ऑर्डर से मतलब क्या है? यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसका ऑर्डर क्या होगा? n/n होगा। ठीक है जी, n/n होगा तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। ठीक है जी, देखो n/n की मैट्रिक्स है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ n/n ऑर्डर, या फिर इसको बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। ठीक है जी, तो n/n कहने की जगह पे हम ये बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n का, राइट, या डिटर्मिनेंट ऑफ n/n ऑर्डर। आप ये कहो या आप ये कहो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। ठीक है,
अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। 1 ऑर्डर का मतलब क्या है? 1 by 1 की मैट्रिक्स, ठीक है जी। इससे मतलब हमारे पास तो एक मैट्रिक्स मान लेते हैं 1 by 1 की, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं इससे, ठीक है। मैट्रिक्स के लिए आप ध्यान रखोगे कि ये हमारे पास स्क्वायर इस टाइप से बना देंगे इसको, ठीक है। तो A इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। मान लेते हो कि मैट्रिक्स हमारे पास कुछ ये लिखा हुआ मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। हमें निकालना है इसका डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? ये तो मैट्रिक्स है, हाँ जी। डिटरमिनेंट के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे लाइन लगा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या डिटरमिनेंट की नोटेशन है, ठीक है जी। तो 1 by 1 की जो मैट्रिक्स है उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो खुद वो मैट्रिक्स ही होती है, ठीक है जी। 2 हमारे पास है तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात कर लो, मान लेते हैं एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पर 3, ये ए की वैल्यू है यानी मैट्रिक्स है हमारे पास। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये मैट्रिक्स है 1 by 1 की, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? खुद ये वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होगा? डिटरमिनेंट हो गया 1 by 1 का, ठीक है जी, या डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। अब बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 की, कि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 आ जाए तो वो हम कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, तो 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट है तो इसके लिए 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स चाहिएगी, हाँ जी। तो एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं हम, मान लिया हमने मैट्रिक्स ले ली यहाँ पे 1 2 3 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है? 2 by 2, ठीक है जी, या 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसके डिटरमिनेंट के लिए हमें करना क्या? हमें सिंपल सा काम करना है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दो ऊपर से नीचे, ठीक है जी। फिर चलो करते हैं मल्टीप्लाई, 1 × 4, फिर जब नीचे से ऊपर जाएंगे यहाँ पे तो हम लगाएंगे एक माइनस का साइन, ठीक है। क्या लगाएंगे? एक माइनस का साइन, वो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की 2 के साथ, ठीक है जी। बस ये हमारा आंसर हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 1 जा 4 -3 2 जा 6, तो आंसर आ गया हमारे पास -2। तो 2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है उसको हम ऐसे फाइंड करेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट है 3 2 1 6, इस टाइप से हमारे पास है। इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये मैट्रिक्स है 2 by 2 की, यानी ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या करना है? सिंपल, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 6, फिर लगा दो एक साइन अपने पास से माइनस का, हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर जाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो 1 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 6 जा 18 माइनस के 2 1 जा 2, आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स है ए 3 0 6 4, चलिए लीजिए मैं यहाँ पे एक माइनस भी लगा देता हूँ, कहीं माइनस का 6, ठीक है। इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा? अब 3 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 4, फिर लगाएंगे माइनस साइन। अब -6 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो माइनस का 6 × 1, इस टाइप से लिखते हैं। अगर नंबर नेगेटिव है तो उसको हम क्या लिखते हैं? ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है जी। तो 3 4 जा 12 माइनस माइनस प्लस 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18, ठीक है। जो 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट है उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। 1 ऑर्डर डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमारे पास एक ही वे है, ठीक है, एक ही तरीके से हम निकाल सकते हैं। 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट निकालने के लिए भी हमारे पास एक ही तरीका है कि उसको हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। यानी ऊपर से नीचे, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। जो 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट है उसको हम कैसे निकालेंगे? थ्री ऑर्डर डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमारे पास 6 वेज है, ठीक है जी, 6 वेज टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। अब देखो हमारे पास मैट्रिक्स है, 3 by 3 के मैट्रिक्स बनाता हूं मैं। फर्स्ट एलिमेंट A11, सेकंड A12, थर्ड
A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है जी। इस मैट्रिक्स का हमें निकालना है डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के हमारे पास टोटल 6 वेज हैं। ठीक है जी। वे 6 वेज कौन से हैं? हम यहाँ पे करेंगे एक्सपेंशन। ठीक है जी। तो फर्स्ट हमारे पास है एक्सपेंशन अलोंग R1। ठीक है जी। R1 क्या है? फर्स्ट रो है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। ये हमारे पास है R1, ये हमारे पास है R2, ये हमारे पास है R3, ये हमारे पास है कॉलम C1, ये कॉलम C2, ये कॉलम हमारे पास C3। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है जी। तो एक्सपेंशन अलोंग R1, एक्सपेंशन अलोंग R2। ठीक है जी। फिर थर्ड हमारे पास एक्सपेंशन अलोंग R3। ये 3 तो हो गए हमारे पास रो के अलोंग। ठीक है जी। इसी प्रकार से 3 हमारे पास होंगी एक्सपेंशन अलोंग C1, एक्सपेंशन अलोंग C2 और 6 हमारे पास है एक्सपेंशन अलोंग C3। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप किसी से सोल्व कर दीजिए, आंसर आपका सेम आने वाला है। ठीक है जी। कोई बच्चा इसके साथ कर सकता है एक्सपेंशन अलोंग R2 के साथ, कोई बच्चा इसके साथ कर सकता है एक्सपेंशन अलोंग C3 के साथ। ठीक है जी। और लास्ट में आप जब चेक करोगे तो दोनों का आंसर क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। ठीक है, कैसे सेम आएगा वो चीज़ भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, पहले मेन चीज़ क्या है कि जो इसको एक्सपेंड करते हैं वो करते हैं 6 वेज से, आपकी चॉइस है। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करेंगे कैसे? ठीक है, अब मेन चीज़ वो होती है कि इसको एक्सपेंड करेंगे कैसे। ठीक है जी। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास आएगा डिटरमिनेंट A। ठीक है जी। डिटरमिनेंट A है तो मान लेते हैं इसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग R1 के। ठीक है जी। एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, ये हम लिख देंगे। R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो R1 के एलिमेंट हमारे पास ये है A11, A12, A13। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, -1 की पावर जो यहाँ पे ये दे रखा है स्पीक्स 1 1, इसको ऐड करेंगे 1 + 1 पावर में। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, फिर आएगा A11। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास डिटरमिनेंट किसका? इस रो को डिलीट कर दो, इस कॉलम को डिलीट कर दो। जिस कॉलम के अंदर A11 आता है उस रो को डिलीट कर दो, उस कॉलम को डिलीट कर दो। तो बचा कौन? A22। यहाँ से बचा कौन? A23। यहाँ से बचा कौन? A32। और यहाँ से बचा कौन? A33। ठीक है जी। और 2/2 का डिटरमिनेंट सोल्व करना आपने अभी सीखा है। ठीक है, फिर प्लस -1 की पावर नेक्स्ट एलिमेंट 1 2, तो 1 + 2। ठीक है, 1 2 है, A12 लिख देंगे। फिर यहाँ पे डिटरमिनेंट हमारे पास, अब डिटरमिनेंट के अंदर कौन आएंगे? A12 इस फर्स्ट रो के अलोंग आता है और इस सेकंड कॉलम के अलोंग आता है। तो इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे। बचे एलिमेंट कौन से? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है जी। तो यहाँ से आएगा A21, A23, A31, A33। ठीक है, 2 एलिमेंट हमारे पास आ गए। प्लस -1 की पावर, अब तीसरा एलिमेंट 1 3 है तो 1 + 3। ठीक है जी, A13। और जो डिटरमिनेंट आएगा यहाँ पे उसमें क्या आएगा? A13 वाला कॉलम छोड़ देंगे और A13 वाली रो छोड़ देंगे। ठीक है जी, ये रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, डिलीट कर दिया हमने। तो बचा कौन? A21, A22, A21, A22 और यहाँ से A31, A32। ठीक है जी, इसको अब सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारा डिटरमिनेंट सोल्व हो गया। करते हैं सिंप्लीफाई इसको। अब देखो यहाँ से -1 की पावर 1 + 1, 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। और नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर आ जाए तो आंसर क्या होता है जी? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? डिटरमिनेंट A = A11। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करना तो आपको आता है। ठीक है जी, क्या करना है? इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो करते हैं मल्टीप्लाई इसकी। तो ये बनेगा हमारे पास A22, A33, फिर माइनस A32, A23। ठीक है जी, उसके बाद प्लस है तो -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है। और -1 की पावर ओड नंबर आ जाए तो आंसर क्या होता है?
नेगेटिव होता है, तो यहाँ से आएगा माइनस का। ठीक है जी, माइनस आ गया A12। फिर ब्रैकेट के अंदर इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, A21 A33, A21 A33 माइनस A31 A23। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। ओके, फिर प्लस -1 की पावर 1 + 3, 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है, और 4 क्या एक इवन नंबर है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर 4, 1 आएगा। 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लस का A13 प्लस A13, और इसका डिटरमिनेंट हमारे पास इस टाइप से, तो ये बनेगा A21 A32 माइनस A31 A22। ठीक है जी, ये हो गया अपना डिटरमिनेंट निकालने का तरीका। ठीक है जी, ओके, समझ आया आपको। हमने क्या किया, -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, और A11, फिर उस रो को, उस कॉलम को डिलीट कर देंगे जिसके अंदर ये A11 प्रेजेंट है। ठीक है, फिर डिटरमिनेंट हमारे पास, राइट। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे, इसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसको क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम सीखने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे एक बात नोट करने की है, देखो ध्यान से। वो बात क्या है, यहाँ पे साइन कैसा है प्यारे बच्चों, प्लस का। यहाँ पे साइन कैसा है, माइनस का। फिर यहाँ पे साइन कैसा है, प्लस का। ठीक है, तो हम प्लस माइनस प्लस, हम बार बार ये लिखने के बजाय -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 1 + 3 लिखने के बजाय हम डायरेक्ट वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, यानी फर्स्ट टर्म प्लस की आएगी, सेकंड टर्म माइनस की आएगी, और थर्ड टर्म प्लस की आ जाएगी। फिर से क्या ये सभी केसेस के एप्लीकेबल है? जी नहीं, ये सभी केसेस के एप्लीकेबल नहीं है। ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है, देखो यहाँ पे देखो, A11 सम कितना बनता है जी, इवन। ये क्या बनता है, 1 + 2 ओड, यानी 1 + 3 इवन। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं किसकी, R1 के अलाउंग। ठीक है जी, फिर और कौन सा हमारे पास, 1 1 क्या हमारे पास, इवन। 2 + 1 3 ओड नंबर, 3 + 1 इवन नंबर, तो बात कर सकते हैं हम C1 के अलाउंग। ठीक है जी, और किसके अलाउंग बात कर सकते हैं, A12 हमारे पास ओड नंबर हो जाएगा, तो ठीक है। A31 इवन नंबर, A32 ओड नंबर। ठीक है जी, A33 इवन नंबर, तो बात कर सकते हैं यहाँ से हम C3 के अलाउंग भी कर सकते हैं। हाँ जी, C3 के अलाउंग भी कर सकते हैं। क्या R3 के अलाउंग भी कर सकते हैं, सॉरी C3 नहीं, R3 हमारे पास है। ओके, तो C3 हमारे पास ये है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ R3, क्योंकि हमारे पास थर्ड रो है। अब C3 की बात करते हैं, A13 क्या हमारे पास इवन है, 2 + 3 ओड है, 3 + 3 इवन है, तो यहाँ से हमारे पास R3 के लिए भी C3 के लिए भी। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 वेज है, 4 हमने निकाल लिए। अब बचे कौन से हमारे पास, सिर्फ 2 बचे। 2 कौन से वाले, एक तो हमारे पास ये बच गया, और एक हमारे पास ये बच गया। ठीक है, ये बात कौन सी है जी, बीच वाली बात है, मिड वाली बात है। ठीक है, कौन सी, मिड वाली बात है। अगर हम बाउंड्री से जाते हैं तो प्लस माइनस प्लस यूज कर सकते हैं। अगर मिड में जाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 ओड नंबर, ओड है तो माइनस आएगा, 2 + 2 इवन है। ठीक है जी, और 3 + 2 फिर ओड है, तो यहाँ पे जो साइन आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस प्लस माइनस। ठीक है जी, माइनस प्लस माइनस साइन किसके साथ आएगा, ये साइन आएगा हमारे पास C2 के साथ और R2 के साथ। ठीक है, R2 के साथ C2 के साथ, मतलब मेन चीज क्या है, जो बाउंड्री अपनी है। ठीक है, जो कॉर्नर पॉइंट है, अगर हम कॉर्नर पॉइंट से जाते हैं, यहां से जाओ या यहां से जाओ, यहां से जाओ या यहां से जाओ। ठीक है जी, अगर हम कॉर्नर पॉइंट से बात करते हैं यहाँ पे R1 C1, R1 C1। ठीक है जी, फिर R3 C3। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन यूज कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस। अगर हम बीच में जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर माइनस प्लस माइनस। राइट, अभी देखते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तभी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करो कि R1 के अलाउंग एक्सपेंड करो, या R3 के अलाउंग करो, C1 के अलाउंग करो, या C3 के अलाउंग करो। ठीक है जी, मिड में जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपके लिए फॉर्मूला तैयार हो गया, प्लस माइनस प्लस। अगर मिड में जाना है तो फिर माइनस प्लस माइनस। ठीक है जी, तो देखो एग्जाम्पल्स करते हैं इसके, इसको अलग अलग वे से एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, 6 वेज हमारे पास है, तो 6 तरीके से मैं एक्सपेंड करके दिखाता हूँ आपको,
और सभी से आंसर सेम आने वाला है। अभी तो मैंने ये सब लिख के दिखाया, आप ये सब चीज़ें और भी सोल्व आउट कर पाओगे, इतना ज़्यादा आपको लिखना नहीं पड़ेगा। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स मान लेते हैं हमारे पास है जी, कोई सिंपल से मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले ली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है जी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास, राइट। इस मैट्रिक्स को हमें एक्सपेंड करना है। ठीक है, मैंने नंबर जानबूझ के लिए इस टाइप से, ठीक है जी, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिए कि डिटरमिनेंट सोल्व करना सभी के लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसको करते हैं एक्सपेंडिंग। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ए हमारे पास हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हमारे पास है, इसको करते हैं एक्सपेंड, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। R1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूं मैं। ठीक है जी, ये हमारे पास R1 R2, ठीक है, R1 R2 R3, और ये हमारे पास C1 C2 C3। ठीक है, ओके जी। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो डिटरमिनेंट ए हमारे पास क्या बनेगा, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि बाउंड्री के अलोंग जा रहे हैं। ठीक है जी, तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा 1, फिर डिटरमिनेंट आएगा, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को डिलीट कर दो। ठीक है जी, बचा कौन 1 1 1 1 जा 1 1, फिर 0 करेंगे -0। ठीक है जी, फिर प्लस हो गया तो यहाँ पे लगा दो माइनस का साइन। ठीक है जी, फिर 0 0 के साथ वैसे किसी की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 0 आने वाला है, बट फिर भी हम क्या करते हैं 0 जिस रो के अंदर है उस रो को डिलीट कर दो, जिस कॉलम के अंदर उस कॉलम को डिलीट कर दो, बचा कौन 0 1 0 0, तो 0 के मल्टीप्लाई उनके साथ 0, माइनस 0 के मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, प्लस माइनस फिर प्लस, तो हमारे पास लास्ट में क्या है 0। ठीक है जी, तो इस कॉलम को डिलीट कर दो, इस रो को डिलीट कर दो, बचा कौन 0 0, 0 के साथ 0 की मल्टीप्लाई 0, माइनस 0 के साथ 1 की मल्टीप्लाई 0, तो आंसर क्या आएगा यहाँ से 1 1 जा 1, यानी 1 -0 1, ये 0 है ये 0 है। ठीक है जी, -0 + 0, तो आंसर आ गया हमारे पास यहाँ से 1 के इक्वल। ठीक है, ये हुआ हमारे पास एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अब करते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R2। ठीक है, R2 के अलोंग जाएंगे तो हम कहाँ आ गए, मिड के अंदर आ गए। मिड के अंदर आएंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हम ऐसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं 3 बाय 3 के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज जनरल फॉर्मूला जो मैंने बताया है आप उससे सोल्व करोगे -1 की पावर लेकर के। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R2, तो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आने वाला है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 है, तुम्हें पता है यहाँ पे साइन नेगेटिव आने वाला है। ठीक है जी, तो इस कॉलम को डिलीट कर दो, इस रो को डिलीट कर दो, बचा कौन 0 0 0 1, 0 के 1 के साथ मल्टीप्लाई 0, माइनस 0 के 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ। ठीक है जी, फिर आएगा प्लस, बीच में कौन है 1। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R2, तो R2 के अंदर ही जाना हमें। ठीक है, तो R2 के अंदर इस 1 है हमारे पास प्रेजेंट, तो इस रो को डिलीट कर दो, इस कॉलम को डिलीट कर दो, बचा कौन 1 1 0 0, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 आएगा, माइनस 0 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 आएगा, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्या है 0, इस कॉलम को डिलीट कर दो, इस रो को डिलीट कर दो। ठीक है जी, तो बचा कौन 1 0 0 0, तो 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, माइनस 0 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ से आंसर आएगा 0, ये आएगा +1 -0, तो आंसर आ गया यहाँ से भी 1 के इक्वल। ठीक है जी, इसी प्रकार से एक्सपेंडिंग अलोंग R3। तो R3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गई, बाउंड्री है लास्ट वाली। ठीक है जी, तो यहाँ पे साइन क्या यूज करने वाले हम, प्लस माइनस प्लस, तो पहले टर्म तो प्लस की होगी। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख दूं, अब यहाँ पे 0 है तो 0 के साथ कुछ भी कर लो, आंसर क्या आने वाला है 0 आएगा, तो प्लस माइनस, फिर माइनस यहाँ पे 0 है, नेक्स्ट तो 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा 0 आएगा, तो प्लस माइनस प्लस, लास्ट हमारे पास क्या 1। ठीक है जी, 1 है तो कॉलम को डिलीट कर दो, रो को डिलीट कर दो, बचा कौन 1 0 0 1, तो 1 के 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, -0 के साथ मल्टीप्लाई 0 की 0, तो ये आएगा यहाँ से 0 -0 और +1, तो आंसर क्या आ गया यहाँ से +1 के इक्वल। देख लो यहाँ से भी आंसर 1 है,
यहाँ से भी आंसर 1 है, यहाँ से भी आंसर 1 है। इसी प्रकार से आप C1 के लोग, C2 के लोग, C3 के लोग एक्सपेंड कर सकते हो। लीजिए मैं C1 के लोग एक्सपेंड करके दिखाता हूँ आपको। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ठीक है जी। C1 है तो बाउंड्री हमारे पास, तो प्लस माइनस प्लस यूज कर सकते हैं। डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू, ये चीज़ आपके आसान बनाने के लिए बता रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अदरवाइज आप फॉर्मूला यूज करो, -1 की पावर करो, तब कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या 1 है, ठीक है जी। बाउंड्री है तो प्लस आएगा, पहले 1 है तो कॉलम डिलीट कर दो, रो डिलीट कर दो, बच्चा कौन 1 0 0 1, तो 1 1 जा 1 -0, तो 1 -0, फिर माइनस, सेकेंड एलिमेंट कौन है 0, तो 0 आएगा, प्लस थर्ड एलिमेंट कौन है 0, तो 0 के साथ कुछ ही मल्टीप्लाई कर दो, 0 आने वाला है, तो यहाँ से क्या आएगा फाइनल आंसर 1 के इक्वल, ठीक है जी। इसी प्रकार आप C2 के लोग, इसी प्रकार आप C3 के लोग एक्सपेंड कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है जी। ओके, इतना काम हमारे पास हो गया। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है जी। अब यहां से मैं आपको एक रिजल्ट और बताता हूं डिटरमिनेंट को सोल्व करने का। देखो डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए क्या लिखा था, डिटरमिनेंट ए हमारे पास, अगर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स हमारे पास है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैट्रिक्स हमारे पास है, ठीक है जी। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो हमने क्या किया था, -1 की पावर अलोंग, मान लेता हूं मैं अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है जी। R1 के लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो -1 की पावर हमारे पास 1 + 1 A11, ठीक है जी। ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास आते हैं यहाँ पे डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कौन सा, ये कॉलम डिलीट कर दिया, ये रो डिलीट कर दी, तो बच्चा कौन A22, A23, A32, A33, प्लस -1 की पावर 1 + 2, ठीक है। फिर A12 कॉलम डिलीट, रो डिलीट, तो A21, A23, A31, A33, प्लस -1 की पावर 1 + 3 A13, ठीक है जी। ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, बचा कौन A21, A22, A31, A32, ठीक है जी। ये हमारे पास बन गया, ठीक है। ये हमारे पास देखो सब में क्या है, समेशन यूज किया गया है, ठीक है जी। समेशन यूज किया गया है, तो इस टर्म को, जो समेशन है, जो डिटरमिनेंट है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो -1 की पावर 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3, इसके अंदर फिक्स नंबर कौन सा है 1 1 1, तो यहां पे लिखूंगा मैं 1, ठीक है जी। प्लस ये कौन है 1 2 3, ये चलता जा रहा है, तो इसको लिख दूं मैं k, ठीक है जी। ओके, फिर हमारे पास A11, A12, A13, फर्स्ट एलिमेंट तो फिक्स है, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है जी। दूसरी क्या है 1 2 3, ये एलिमेंट क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या लिखूं यहाँ पे AK। और ये मेरे पास क्या है डिटरमिनेंट, किसका डिटरमिनेंट है जी A11 का, ठीक है जी, यानी A11। A11 क्या है हमारे पास, कैपिटल A की बात की है, कैपिटल A क्या है अभी बताता हूं, इसको लिख देता हूं मैं इस टाइप से, ठीक है। और जो k है उस वेरी करेगा मेरे पास 1 से लेकर के, देखो k की वैल्यू 1 से लेकर के 1 2 3 तक गई है, तो k = 1 2 3। ये बात हुई मेरे पास 3 ऑर्डर के लिए, ठीक है जी। जहां पे जो a है, वेयर A1k इज कोफैक्टर, जो A1 की है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे कोफैक्टर, ठीक है जी। तो देखो अब ध्यान से, जो कोफैक्टर निकालते हैं हम एलिमेंट्स का, तो वो हमारे पास क्या आता है, जैसे A11 का कोफैक्टर निकालते हैं, तो A11 का कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस रो को डिलीट, इस कॉलम को डिलीट, जो बच गया वो लिखेंगे, और साथ में -1 की पावर दिस नंबर, ठीक है जी। तो डिटरमिनेंट ऑफ A लिखूँ, या मैं लिख देता हूँ इसको कोफैक्टर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। जो A11 है इसका कोफैक्टर हमारे पास क्या बनेगा, -1 की पावर 1 + 1, ठीक है जी।
इनटू में इसको हटा के जो ये हमारे पास सिर्फ ये A22 A23 A32 A33, इसको बोलते हैं हम कोफैक्टर ऑफ A11। ठीक है जी, ये हमारे पास A11 का कोफैक्टर है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से यहाँ पे चीज़ें आपको समझ आएंगी। कौन सी? जो ये टर्म मेरे पास और जो ये टर्म मेरे पास, देखो जो कोफैक्टर लिखा मैंने -1 की पावर दिस और ये टर्म। ठीक है जी, तो क्या मैं इसको कोफैक्टर बोल सकता हूँ? हाँ जी, क्या बोल सकता हूँ? इसको कोफैक्टर बोल सकता हूँ। ये बात सिर्फ 3 के लिए ट्रू है, मैंने 3 के लिए लिखी है यहाँ पे, ये बात n के लिए ट्रू होगी। अभी लिखते हैं आगे भी। तो यहाँ से देखो पहले 3 के लिए समेशन k इज इक्वल टू 1 to 3, तो इसको लिख सकता हूँ मैं A1k इंटू कोफैक्टर ऑफ A1k। ठीक है जी, इसका हमारे पास कोफैक्टर आ जाएगा A1k का कोफैक्टर, जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ A1k। ठीक है जी, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल A1k से। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ से हमारे पास एक नया तरीका आ गया डिटरमिनेंट को सोल्व करने का। ठीक है जी, कि डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है, जिस भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो उस रो के एलिमेंट को और उसी रो के कोफैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाता है, डिटरमिनेंट आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जनरल फॉर्मूला, जो आपको याद रखना है, काम आएगा। ठीक है जी, देखो इसी को लेके फॉर्मूला लिख रहा हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग ith रो। ये तो हम बात करें सिर्फ फर्स्ट रो के अलोंग। ठीक है जी, मैंने बात की अब ith रो। ith रो मतलब कोई भी रो हो सकती है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, कोई सी भी रो आ जाए। ठीक है जी, तो जो डिटरमिनेंट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n के लिए। ठीक है जी, मान लेते हैं जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है, n ऑर्डर की है, ith रो। ठीक है जी, तो यहां से -1 की पावर बात करें ith रो के अंदर, तो देखो यहाँ पे जो रो थी, रो का एलिमेंट फर्स्ट रो थी, तो फर्स्ट रो थी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, i रो है तो ith रो प्लस k टाइम a i k। ठीक है जी, डिटरमिनेंट ऑफ a i k। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग ith रो। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक्सपेंड करेंगे इसको अलोंग jth कॉलम। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग jth कॉलम। ठीक है, jth कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो जो हमारे पास k है इसकी पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा j। ठीक है जी, तो डिटरमिनेंट a हमारे पास हो जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 to n -1 की पावर k प्लस j a की j। डिटरमिनेंट ऑफ a हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे k j। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा, और ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्या करना है, इसको याद रखना है। ठीक है, क्या करना है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो भी सीख लेते हैं। ठीक है जी, ओके। तो इसको अप्लाई करने के लिए मैं यूज करता हूं वही मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, उसी का यूज करते हैं, और दोनों फॉर्मूलों को मैं उसी पे अप्लाई करके दिखा देता हूं। हमारे पास मैट्रिक्स ए है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल पे तो 1 1 होता है, बाकी जगह 0 0 होता है। ये हमारे पास 3/3 के लिए। ठीक है जी, इसको करते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1। आप कोई भी ले सकते हो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है जी, R1 है तो फर्स्ट रो के अलोंग है,
फर्स्ट रो के लॉन्ग है तो फॉर्मूला में यूज करने वाले हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करो, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला समेशन k इज इक्वल टू 1 2 3, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की है, 3/3 की है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आएगा -1 की पावर i की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस k आएगा, फिर a1 के डिटर्मिनेंट a1 के, ठीक है जी। ये हमारे पास है, ओके। तो इसको सोल्व करेंगे अब। तो पहले k की वैल्यू 1 लिखेंगे तो हमारे पास आएगा -1 की पावर 1 + 1, ठीक है जी, a11, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, a11, ठीक है जी। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे मैं यहाँ से, फिर प्लस -1 की पावर 1 + 2, k के प्लेस पे 2 रखेंगे, 3 तक जाना है, और यहाँ पे आएगा a12, डिटर्मिनेंट ऑफ a12 प्लस -1 की पावर 1 + 3, a13, डिटर्मिनेंट ऑफ a13, ठीक है। तो निकालते हैं यहाँ से, तो -1 की पावर 1 + 1 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है जी। a11 हमारे पास क्या है, 1 के इक्वल, डिटरमिनेंट ऑफ a11 यानी इसका डिटरमिनेंट यहाँ से कोफैक्टर निकालेंगे इसका, ये डिलीट बच्चा कौन, 1 1 0 0, तो 1 1 जा 1, -0 0 0, तो 1 - 0, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ गई, राइट, ओके। फिर -1 की पावर 3 है तो माइनस का 1 आ जाएगा, a12 की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है जी। डिटरमिनेंट ऑफ a12 यानी इसका कोफैक्टर निकालते हैं यहाँ से, तो इसके लॉन्ग ये डिलीट बचा कौन, 0 0 0 1, तो यहाँ से 0 के 1 के साथ मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 के साथ 0, ठीक है जी। फिर प्लस -1 की पावर 1 + 3 तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है जी। फिर है a13 की वैल्यू 0, डिटरमिनेंट ऑफ a13, इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, तो हमारे पास बचेगा 0 1 जा 0, माइनस के 0 0 0, तो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आ गया जी, 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो यूजिंग कोफैक्टर, ठीक है जी, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 यूजिंग कोफैक्टर, ठीक है। हमने क्या किया, कोफैक्टर का यूज किया, ठीक है जी। इसी प्रकार से आप एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, k + 1, ठीक है जी। फिर यहाँ पे k1 हो जाएगा, डिटरमिनेंट यहाँ पे k1 हो जाएगा, जब 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, इस टाइप से, ठीक है। तो ये हुई हमारे पास डिटरमिनेंट की बात। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टी नंबर 1, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज और आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम मैट्रिक्स की रो को कॉलम के अंदर चेंज कर दे या कॉलम्स को रो के अंदर चेंज कर दे, ठीक है जी, तो ऐसा करने के बाद भी जो डिटरमिनेंट आता है वो डिटरमिनेंट सेम आता है जो डिटरमिनेंट पहले आता था, चेंज होने से पहले, ठीक है। कैसे, बात करते हैं एक एग्जाम्पल से, यानी जो मेनली बात है ये कहना ये चाहता है कि डिटरमिनेंट ए है और जो डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज है वो क्या होता है जी, सेम होता है, ये कहना चाहती है फर्स्ट प्रॉपर्टी। कैसे, तो हमारे पास डिटरमिनेंट ए मेरे पास क्या जी, मान लेते तो एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, ये मेरे पास डिटरमिनेंट है, ठीक है। और मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 4 है, ये मैट्रिक्स है, एंड इसको इंटरचेंज कर दो, रो को कॉलम में लिख दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो उसको बोलते हैं ए ट्रांसपोज, ठीक है जी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर आएगी तो 1 2, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के अंदर आएगी 3 4, इन दोनों का जो डिटरमिनेंट आएगा वो सेम आता है। कैसे, देखो मैं 2/2 के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, 3/3 हो, 4/4 किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, ठीक है जी। तो डिटरमिनेंट ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या आने वाला है, 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो आंसर आएगा 4 - 6 दैट इज -2, ठीक है। ये बात हुई हमारे पास इसकी, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, रोज को और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, तो जो ए ट्रांसपोज है उसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो हमारे पास क्या आने वाला है, तो क्या मैट्रिक्स 1 3 2 4, ठीक है। एक्सपेंड करते हैं तो 1 × 4 - 2 × 3,
तो यहाँ से क्या आएगा 4 माइनस का 6, यहाँ से भी आंसर क्या आ गया -2 के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ए निकालो या ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट निकालो, दोनों का आंसर क्या होता है सेम होता है, दोनों इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी अब आप याद रखोगे, ठीक है जी। देखो जो हमने डिटरमिनेंट निकाला 3/3 के लिए जो फॉर्मूला बनाया वो फॉर्मूला n ऑर्डर के लिए ट्रू है, ठीक है जी। यानी मेन चीज़ क्या है, आपकी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर से ज़्यादा की मैट्रिक्स आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उस फॉर्मूले की हेल्प से उसका डिटरमिनेंट सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है हमारे पास इफ 2 रोज ऑफ कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड, ठीक है, द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज्ड, ठीक है जी। तो यहां पे इफ 2 रोज और आएगा यहां पे और कॉलम्स क्या कर दिए जाए इंटरचेंज कर दिए जाए, ठीक है जी, यानी एक दूसरे में चेंज कर दिया जाए। तो बात करते हैं, मान लेते हैं कि मैट्रिक्स है मेरे पास 3/3 ऑर्डर की, 1 2 3 2 3 4 4 6 7, इस टाइप से मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल देंगे, ठीक है जी। इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आने वाला है 1 2 3 2 3 4 4 6 7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैं इसको करता हूं अलोंग R1 एक्सपेंड, ठीक है जी, क्योंकि साइन वहां पे क्या यूज करना है मुझे प्लस माइनस प्लस करना है, मेरे लिए आसान है। तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। इस रो को डिलीट कर दो, इस कॉलम को डिलीट कर दो, तो 3 7 जा 21 माइनस 6 4 जा 24, फिर आएगा माइनस साइन 2, कॉलम रो डिलीट कॉलम डिलीट, तो बचा कौन 2 7 4 4, 2 7 जा 14 माइनस के 4 4 जा 16, ठीक है जी। फिर प्लस 3 आएगा, ये कॉलम डिलीट ये रो डिलीट, 2 6 जा 12 माइनस 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये बनेगा मेरे पास -3, ये बनेगा 14 माइनस 16 माइनस के 2 और -2 ये है तो प्लस के 4, और ये बन जाएगा मेरे पास 0। तो आंसर आया यहाँ से 1 के इक्वल, ठीक है। ये हुआ हमारे पास ए का डिटरमिनेंट, ठीक है जी। और क्या कहता है इफ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड, ठीक है। यदि मैं क्या करूँ डिटरमिनेंट के रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करूँ, ठीक है, किन्हीं दो को, बात किसकी है किन्हीं दो की, ठीक है जी। यानी इफ 2 रोज और कॉलम्स, तो मान लेता हूँ मेरे पास ये मेरे पास डिटरमिनेंट ए है, ठीक है जी। इसके मैं क्या करता हूं जो R1 है और R2 है इसको कर देता हूं इंटरचेंज, R1 को R2 में इंटरचेंज करूंगा मैं, ठीक है जी। R1 को R2 में इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी, यानी फर्स्ट रो के अंदर ये सेकंड रो चली जाएगी 2 3 4, और सेकंड रो के अंदर फर्स्ट रो आ जाएगी 1 2 3, और थर्ड रो सेम रहेगी, ठीक है। इसका जो डिटरमिनेंट आने वाला है मेरे पास, ठीक है जी, इसका जो डिटरमिनेंट आने वाला है वो डिटरमिनेंट क्या आएगा, एक साइन चेंज होकर के आएगा। अगर इसका आंसर +1 आता है तो उसका आंसर -1 आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे, अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। इसका आंसर मेरे पास +1 आ गया, इतनी बात आप याद रख सकते हो, ठीक है। और जो ये बना है मेरे पास इसको मान लेता हूँ मैं कोई बी मैट्रिक्स, ठीक है, कि चेंज होकर के मेरे पास जो मैट्रिक्स बनी है ये मैट्रिक्स मान लेता हूँ बी मैट्रिक्स बन के मेरे पास, ठीक है जी। लीजिए मैट्रिक्स हमारे पास बन गई है, ये बी मैट्रिक्स है। तो इस बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे अलोंग फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो करेंगे तो प्लस माइनस साइन है तो +2, रो डिलीट कॉलम डिलीट, 2 7 जा 14 माइनस 6 3 जा 18, ठीक है जी। फिर -3, तो ये कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो 1 7 जा 7 माइनस के 4 3 जा 12, फिर प्लस के 4, ठीक है। ये डिलीट, तो 1 6 जा 6 माइनस 2 4 जा 8, तो यहाँ से 14 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -4, और -4 2 जा -8, तो 7 में से 12 घटाएंगे तो -5 -5 और -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो +15, ठीक है जी। 6 में से 8 घटाएंगे -2, -2 चौके 8 तो -8, तो यहाँ से आएगा -8 -8 तो -16 +15, आंसर कितना आ गया जी -1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या कहता है 2 रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज्ड,
जो डिटरमिनेंट का साइन होगा वो क्या हो जाएगा जी, चेंज हो जाएगा। डिटरमिनेंट हमारे पास आया था 1, तो अब हमारे पास क्या आ गया, -1 के इक्वल। ठीक है जी। अगर मैं इसको इक्वल रखना चाहूँ डिटरमिनेंट को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रो इंटरचेंज की है तो मुझे बाहर माइनस साइन निकालना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये मेरे पास इक्वल बना रहे। ठीक है जी। अगर एक से ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास फिर से साइन चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, अब -1 आया है। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, एक रो को और इंटरचेंज कर देता हूँ। ठीक है, एक ऑपरेशन में और लगा देता हूँ, इसको बोलते हैं हम ऑपरेशंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या ऑपरेशन, मैं एक ऑपरेशन और लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, R2 को और R3 को इंटरचेंज कर देता हूँ। ठीक है जी। तो मान लेते हैं वहाँ से मेरे पास एक सी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, R2 R3 को इंटरचेंज करना है, R1 को फिक्स 2 3 4, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा 4 6 7। ठीक है, अब आएगा 1 2 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इसका आंसर वही आएगा जो इसका आंसर था, क्योंकि एक नेगेटिव साइन और आ जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। देखो कैसे, अलोंग फर्स्ट रो करते हैं, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, 6 3 18 -2 7 14। ठीक है जी। फिर माइनस का 3, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो 4 3 12 माइनस का 1 7 7, फिर प्लस का 4, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 4 2 8 माइनस के 6 8 माइनस 6। इसका आंसर देखना 1 के इक्वल आएगा। 18 - 14 4 4 2 8, 12 - 7 5 5 3 15, और 8 6 2 2 चौके 8, तो आएगा 16 माइनस के 15 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो मतलब यहाँ से क्या हुआ कि जितनी बार हम रो को इंटरचेंज करेंगे या कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे उतनी बार हमारे पास क्या आएगा, एक नेगेटिव साइन बाहर आएगा। ठीक है जी। मैंने यहाँ पे 2 बार रो को इंटरचेंज किया है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे -1 की पावर 2। ठीक है जी। एक बार इंटरचेंज करते तो यहाँ पे लिख देते हैं -1 की पावर 1। ठीक है जी, यानी -1 या माइनस साइन लगा देते अगर इसके इक्वल रखना है तो हमें। ठीक है जी। जब 2 इंटरचेंज करेंगे तो -1 की पावर 2 कर देंगे बाहर कॉमन। ठीक है जी, ताकि हमारे पास डिटरमिनेंट सेम बना रहे, वैल्यू उसकी सेम बने रहे। राइट, ओके। तो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी हो गई है। ठीक है जी। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम। ठीक है जी। देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। तो यहां पे बात करते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स मेरे पास 1 2 3 3 4 7 1 2 3, ये मैट्रिक्स मेरे पास है ए। इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है। इसका मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 2 3 3 4 7 और 1 2 3। तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 0 के इक्वल। ठीक है जी। कैसे 0 के इक्वल आया, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ठीक है जी। R1 और R3 मेरे पास क्या आइडेंटिकल है। ये प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर आइडेंटिकल है एनी 2 रोज या एनी 2 कॉलम्स तो उसका आंसर क्या आता है, 0 के इक्वल आता है। अब आप कहोगे सर चेक करके दिखाओ मुझे 0 आता है कि नहीं आता। आप सोच रहे होंगे ना, चलिए कोई नहीं, चेक कर देते हैं। आपकी खुशी जरूरी है जी, मैटर करती है। तो करते डिटरमिनेंट चेक, इसका आंसर 0 के इक्वल लेके आते हैं। अलोंग फर्स्ट रो करते हैं एक्सपेंड, इसको एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। अब जिसके अलोंग एक्सपेंड करोगे आप ऊपर लिखोगे। ठीक है जी, मेंशन करोगे। तो 1, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, तो बच्चा कौन, 4 3 12 माइनस के 7 दूनी 14, फिर आएगा माइनस साइन, माइनस का 2, ये डिलीट ये डिलीट, तो 3 3 9 माइनस के 7, फिर प्लस का 3, ये डिलीट, तो 3 दूनी 6 माइनस के, ठीक है जी, 4। तो यहाँ से आएगा 12 में 14 घटाएंगे माइनस का 2, 4 में 7 घटाएंगे माइनस का 3 और माइनस का 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6, 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 3 दूनी 6। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ से एक सेकंड 4 में 7 घटाएंगे माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 6 4 2 2 3 6, यहाँ से तो आंसर हमारे पास माइनस के 2 आता है। ठीक है, अब कोई सारी प्रॉपर्टी तो फिर रॉन्ग होगी, रॉन्ग नहीं हुई है, देखते हैं मिस्टेक कहाँ हुई। 1 2 3 3 4 7 1 2 3,
तो लोग फर्स्ट रो करते हैं, तो 1 हमारे पास है, ठीक है, ये गया, तो 4 3 12 माइनस के 7 दूनी 14, ठीक है। फिर माइनस का 2 लगाएंगे, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो 3 3 9 माइनस के 7 एकम 7, ठीक है। ये भी प्लस के एक 3 लगाएंगे, ठीक है जी, ये डिलीट, तो 3 दूनी 6 माइनस के 4 एकम 4। तो यहाँ से तो आंसर हमारे पास तो 12 माइनस 14 माइनस के 2, ठीक है जी। 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, और देखो मिस्टेक यहाँ पे हो गई, 9 में 7 घटाएंगे 2, 2 दूनी 4 होता है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 6, तो माइनस के 4। देख लो जी आंसर क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। हाँ जी, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है जी। अब रो हुई है, तो मान लेता हूँ कि मेरे पास अब डिटरमिनेंट बी लेता हूँ कोई एक, ठीक है जी, उसके 2 कॉलम सेम कर देता हूँ कोई भी, 3 4 2 3 4 2 1 7 9, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज C1 एंड C2 आर सेम। सेम लिखो या फिर आइडेंटिकल लिखो, देखो C1 और C2 दोनों सेम है, तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है जी, 0 के इक्वल आने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज 0, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज 0, देन डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 0, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाता है अगर किसी मैट्रिक्स की या तो एक रो या उसका एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, तो वो उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आएगा वो 0 के इक्वल आएगा, ठीक है जी। या इन अदर वर्ड्स वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 इफ ए रो या कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट कंटेन्स ऑल 0 एलिमेंट्स, ठीक है जी। कैसे बात करते हैं, मान लेते मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है वो 0 के इक्वल है, सारी 0 0 है, ठीक है जी, और बाकी हमारे पास 1 2 3 -1 2 -1 इस टाइप से हमारे पास है, ठीक है जी। इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकालना चाहें तो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आएगा हमारे पास वो क्या आएगा जी, 0 के इक्वल आएगा, उसको हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे। रीजन क्या होगा, रीजन लिखेंगे फर्स्ट रो इज 0, ठीक है जी। फर्स्ट रो क्या हमारे पास 0 है, सारे एलिमेंट क्या है जी 0 के इक्वल है, ध्यान रहे सारे एलिमेंट्स 0 के इक्वल होने चाहिए, तभी हम इसको लिखेंगे 0 के इक्वल, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसको प्रूव करके दिखाओ, ऐसे 0 कैसे आया, बताओ। अरे बच्चों इसको एक्सपेंड करो अलोंग R1, R1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो प्लस के साथ साइन प्लस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 के साथ किसी के मल्टीप्लाई कर दो 0 आएगा, फिर माइनस 0 आएगा, उसके साथ किसी के मल्टीप्लाई कर दो 0 आएगा, फिर प्लस 0 आएगा, उसके मल्टीप्लाई किसी के साथ कर दो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई भी रो या कोई भी कॉलम उसके अंदर सारे एलिमेंट कैसे आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है जी। हो सकता है आपके पास कोई ए मैट्रिक्स इस टाइप से हो 1 2 3 0 0 0 7 9 8, तो इसका आंसर भी जो डिटरमिनेंट आएगा इसका सोल्व करोगे तो आंख बंद करके लगा देना 0 के इक्वल, ठीक है जी। साइड में लिख देना सेकंड कॉलम इज 0 या सेकंड कॉलम कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स 0, ठीक है जी, या सेकंड कॉलम कंटेन्स ऑल 0 एलिमेंट्स, इस टाइप से आप लिख दोगे, उसका आंसर डायरेक्ट लिख देना आप 0 के इक्वल, ठीक है जी, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है। ओके, ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई, प्रॉपर्टी 4। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी 5 की। स्पेस थोड़ा कम है इसलिए प्रॉपर्टी को ऊपर से इरेज कर रहा हूं। अब हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो बात करते हैं सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स, उसका जो डिटरमिनेंट आता है वो कैसे निकालते हैं, जस्ट उसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, सबसे पहले बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ए मेरे पास कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो हमारे पास कुछ इस टाइप से बन जाएगी। हाँ जी, ट्रायंगुलर बन गया हमारे पास ऊपर, ठीक है। तो मतलब क्या है, डायगोनल वाले एलिमेंट और अपर वाले एलिमेंट, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
तो ये बन गई मेरे पास इस टाइप से। तो मुझे एलिमेंट ऊपर फिल करने और डायगोनल पे फिल करने, ठीक है जी। तो देखो मान लेता हूँ मैं यहाँ से एलिमेंट है 1 2 3 4 0 6 3 9 7, ये मेरे 3 9 7 नहीं, नीचे तो मेरे पास क्या आएंगे 0 के इक्वल आएंगे, डायगोनल से नीचे मेरे पास हो जाएगा 0 0 0, ठीक है, ये मेरे पास हो गया। इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा, जस्ट 1 4 6 के मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो डिटरमिनेंट ए हमारे पास 1 2 3 0 4 0 0 0 6, ये हमारे पास है। इसका डिटरमिनेंट मैं कहता हूँ कि 1 4 6, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया कितना जी 24। बस इतना सा काम करना है, काम खत्म, ठीक है जी। आपको अगर सर इसको चेक करके दिखाओ, ठीक है, मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ अलोंग R3, एक्सपेंडिंग अलोंग R3, ठीक है जी। R3 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है। इस बात को ध्यान रखोगे आप कि अगर किसी रो के अंदर या किसी कॉलम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आ जाए, ठीक है जी, तो हम उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड कर लेंगे, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा ना हो, कम कैलकुलेशन हो, हमारा काम जल्दी हो जाए, ठीक है जी। जिस रो के अंदर या जिस कॉलम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जाते हैं, तो उस रो के लोग या उस कॉलम के लोग एक्सपेंड कर लीजिए, आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कि R3 के अंदर 2 जीरोज हैं, मैं इससे भी कर सकता हूँ C1 से, यहाँ पे मेरे पास 2 जीरोज हैं, ठीक है जी। चलिए मैं इसको C1 से कर लेता हूँ, लीजिए C1 से एक्सपेंड करेंगे, तो C1 से एक्सपेंड करेंगे, सिर्फ एक एलिमेंट से एक्सपेंड करना मुझे, बाकी तो 0 0 है, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, डिटरमिनेंट A = 1, ठीक है जी। इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, बच्चा कौन, 4 6 24 माइनस के 0, आंसर कितना आ गया जी 24, ये भी क्या है 24, ठीक है जी। मेरे पास डायरेक्ट हो गया, क्यों, सेकंड एलिमेंट क्या आएगा 0 आएगा, -0, फिर थर्ड आएगा +0, ये 2 जीरोज हैं, यहाँ से तो आंसर 0 आने वाला है, तो बचा है मेरे पास क्या, दिस, ठीक है। तो अगर मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो आंसर क्या आएगा, जस्ट जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके उनको मल्टीप्लाई कर दो जी, ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात हुई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कि मैट्रिक्स हमारे पास कहाँ बनी है, अपर ट्रायंगल के अंदर। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो लोअर ट्रायंगल कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी लोअर ट्रायंगल, तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे एलिमेंट मान लेता हूँ 1 0 0 और यहाँ पे 6 0 7 8 9 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 मान लिया मैंने, ठीक है। ये मेरे पास एक कौन सी मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जी। लोअर मैट्रिक्स हमारे पास बन गई है, ऊपर हमारे पास क्या है 0 0 है, ठीक है। तो इसका मैं डिटरमिनेंट निकालता हूँ यहाँ से, डिटरमिनेंट A 1 0 0 7 6 0 8 9 2। तो उसका डिटरमिनेंट क्या करना है मुझे, जस्ट जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको कर दूँ मैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट मेरे पास कौन से ये वाले हैं, तो 1 × 6 × 2 6 2 जा 12, तो हमारा आंसर आ गया जी 12 के इक्वल, ठीक है। इसके बाद कहता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ले लेता हूँ कोई भी, 1 0 0 0 3 0 0 0 4, ये मैट्रिक्स ले ली मैंने यहाँ से। इसका अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं 1 0 0 0 3 0 0 0 4, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 3 जा 12, ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है जी। यही कहती है प्रॉपर्टी नंबर 5। आई होप आपको प्रॉपर्टी 5 समझ आ गई होगी। आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। तो प्रॉपर्टी 6 हमारे पास क्या कहते हैं, तो प्रॉपर्टी 6 कहती है प्यारे बच्चों, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर, ठीक है। ईच एलिमेंट किसी रो के अंदर या किसी कॉलम के अंदर एक सेम फैक्टर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दी जाए, ठीक है जी, तो जो डिटरमिनेंट आएगा इज मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर,
जो डिटरमिनेंट आएगा वो डिटरमिनेंट भी उस फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर के ही आएगा। कैसे? हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है जी, या डिटरमिनेंट ए में लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 0 6 0 7 5 0। इस टाइप से मेरे पास डिटरमिनेंट है एक, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर रहा हूँ मैं, तो 1 हमारे पास आएगा, ठीक है जी। ये डिलीट बचा कौन, 6 0 0 माइनस के 5 0 0, तो ये 0 आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। ये कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो 0 0 और यहाँ से 0 0, ये भी 0 आ गया जी, प्लस का 3, ठीक है। तो ये कॉलम डिलीट ये रो डिलीट, तो 0 5 0 माइनस के 7 6 जा 42, तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 3 मल्टीप्लाई 42, 3 2 जा 6 3 4 जा 12, तो 126 आ गया माइनस के, ठीक है जी। अब ये कहता है इसका जो डिटरमिनेंट आया इसमें क्या करूँ मैं, इसकी फर्स्ट रो को, सेकंड रो को, थर्ड रो को, या फर्स्ट कॉलम को, सेकंड कॉलम को, थर्ड कॉलम को, आपकी चॉइस है, किसी को भी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 20 किसी नंबर के से, इसकी फर्स्ट रो को मान लेता हूँ मैं, ये बन गया मेरे पास के 2 के 3 के 0 6 0 7 5 0, ठीक है जी, ये मेरे पास है। ओके, मैंने इसकी फर्स्ट को किया, आप सोच रहे हो फर्स्ट को क्यों किया, थर्ड को करो, चलिए मैं आपके लिए इसको थर्ड को कर देता हूँ, ठीक है। लीजिए थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं के से, ठीक है। मैंने थर्ड रो को इसको के से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जो डिटरमिनेंट का जिसका आंसर जो आएगा ना, वो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे के से मल्टीप्लाई होकर के आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइंग R3 बाई के, तो हमें ये मिल गया, ठीक है जी। इसका डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं, तो फर्स्ट रो कॉलम कर लेता हूँ मैं, ये डिलीट, तो बचा यहाँ से क्या 0, माइनस के 2 फिर 0 आएगा, प्लस के 3, तो 3 से करेंगे तो ये हमारे पास 0 और माइनस के ये हमारे पास बनेगा 0 माइनस के 7 6 जा 42 के, ठीक है। तो यहाँ से आंसर 0 माइनस 0, तो ये बन जाएगा माइनस के 126 के, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि अगर हम किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई करते किसी सेम फैक्टर से, तो जो डिटरमिनेंट आता है उस डिटरमिनेंट के अंदर वो के से मल्टीप्लाई होकर के आता है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस के 126 का किसका डिटरमिनेंट है, ए का, तो के टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है जी। तो डिटरमिनेंट बी मेरे पास आया, वो क्या हो गया, के टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई ईच रो को के से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या आने वाला है उसको देखते हैं, ठीक है जी। ईच रो को मल्टीप्लाई किसके साथ कर दूं मैं, के साथ कर दूं, ठीक है। तो देखो हमारे पास फिर डिटरमिनेंट क्या बनेगा, और फिर वहां से हमारे पास आएगी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल करके, इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके, ठीक है जी। तो मैं इसको करता हूं, डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू के टाइम डिटरमिनेंट ए, ठीक है। इसका मैं डिटरमिनेंट निकालता हूँ, यानी क्या करूँ मैं इसको, मैट्रिक्स ए हमारे पास थी, ए मैट्रिक्स ए थी मेरे पास 1 2 3 0 6 0 7 5 0, और मुझे निकालना है के ए मेरे पास क्या हो जाएगा, के की मल्टीप्लाई सभी के साथ कर दो, 1 के 2 के 3 के 0 6 के 0 7 के 5 के 0, ठीक है जी। अब ये मैट्रिक्स है जो मेरे पास, ये कितनी ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की है, ये भी 3 ऑर्डर की है। अब जो के निकल के आएगा मेरे पास वो क्या आएगा जी, के की पावर 3, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 हमारे पास है ना, तो डिटरमिनेंट बी या डिटरमिनेंट के ए ये मेरे पास है, इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ के ए, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, के 2 के 3 के 0 6 के 0 7 के 5 के 0, अलोंग फर्स्ट रो करते हैं एक्सपेंड, तो के टाइम कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो बना 0, माइनस का 2 के कॉलम डिलीट रो डिलीट बना 0, प्लस का 3 के कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो माइनस का 6 4 7 जा 42 के का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये 0 ये बना माइनस का 126 के की पावर 3, तो इसको लिख सकता हूँ मैं के की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये मेरे पास क्या था, डिटरमिनेंट ए के इक्वल था, तो यहाँ से क्या आया, डिटरमिनेंट के ए था, वो मेरे पास क्या आ गया, के की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए। मतलब क्या है, और जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/3, तो यहाँ पे के की पावर आएगी 3। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाए n/n तो यहाँ पे आ जाएगा के की पावर n।
तो यहाँ से हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल करके आता है। वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमारे पास क्या है जी? रिजल्ट ये कहता है कि k इंटू ए, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होता है? k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ए। ठीक है जी, k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ए, वेयर A इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ए हमारे पास n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास आता है। ये हमारे पास है इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है जी, डिटरमिनेंट के ए इज इक्वल टू k की पावर n डिटरमिनेंट ए। जो k है, k इज एनी स्केलर। k हमारे पास कोई स्केलर नंबर है। ठीक है जी, k की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 100, 2000, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, एक स्केलर नंबर हो सकती है हमारे पास। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे k को पुट कर दूं -1, अगर k की वैल्यू -1 हो जाए तो हमारे पास क्या आएगा? -1, तो यहाँ आ जाएगा -1 की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है जी, समझ आया? डिटरमिनेंट के ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट k की पावर n, यानी k की पावर n डिटरमिनेंट a। तो यहाँ पे आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ -a। k की जगह -1 पुट किया तो यहाँ -1 पुट किया, तो माइनस का डिटरमिनेंट a है और मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, तो यहाँ पे आएगा -1 की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है जी, ये हुई हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स आर प्रोपोर्शनल इन द सेम रेशो देन इट्स वैल्यू इज 0। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी हमारे पास एक कोरोलरी है। जो हमने प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 के इक्वल हो जाती है। ठीक है जी, सेम उसी पर बेस्ड हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम क्या हो जाते हैं जी? प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, यानी सेम रेशो के अंदर। ठीक है, तो उसका वैल्यू भी क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। कैसे? देखो, हमारे पास मान लेते हमारे पास ये चीज़ है, एक a। ठीक है, डिटरमिनेंट a है जी 1 2 3 4 8 12 2 1 7, ये मेरे पास है। ठीक है, इसका आंसर भी 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, मैं इसको डायरेक्ट 0 लिख सकता हूँ इसका आंसर। ठीक है, आप कहोगे सर 0 कैसे? अब देखो ध्यान से, फर्स्ट रो को चेक करो यहाँ पे 1 2 3। ठीक है जी, सेकंड रो को चेक करो, क्या है? 4 8 12। कि सेकंड रो इस फर्स्ट रो को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगी या नहीं बनेगी? बताओ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है जी, ये क्या है? मल्टीपल है। मल्टीपल है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से इस सेकंड रो के अंदर से 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बनेगा वापस से 1 2 3 2 1 7। अब बताओ, 4 कॉमन निकाल दिया, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 के इक्वल होती है ना, तो आंसर क्या आ गया? 0 के इक्वल आ गया। ठीक है जी, तो हम डायरेक्ट ये ना लिख करके डायरेक्ट इसका आंसर 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड रो हमारे पास क्या है? आइडेंटिकल है। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ और भी दिख रहा है क्या हमें जो आइडेंटिकल हो जाए? 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, 2 यहाँ पे 8 नहीं है। ठीक है जी, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 2 2 जा, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ 4 लिख दूँ। ठीक है, अगर यहाँ 4 लिख दूँ मैं, तो देखो हमारे पास फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम भी क्या है जी? आइडेंटिकल है। ठीक है, तो इसका आंसर तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कोई और ले लो। 2 3 4 7 8 9 6 9 12। ठीक है, इसका आंसर भी क्या है? 0 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसके फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आर प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, प्रोपोर्शनल है। कैसे? 2 का मल्टीपल 6 कितने टाइम? 3 टाइम। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, यानी सेम रेशो से। देखो यहाँ पे क्या है प्रॉपर्टी के अंदर? इन द सेम रेशो। रेशो क्या आएगी? सेम आएगी। ठीक है जी, यानी
ये हमारे पास करेंगे 2/6 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 4/12, कट करो 1/3, कट करो 1/3, कट करो 1/3, तो 1/3 1/3 1/3 रेशो क्या है जी, सेम रेशो है, सेम रेशो है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो प्रॉपर्टी 7 आपको समझ आ गई? समझ आ गई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा जी हाँ समझ आ गई है। ADC लिख दीजिए आप, ऑल डाउट क्लियर। जी हाँ, ADC ऑल डाउट क्लियर आप नीचे लिख सकते हो, ADC ऑल डाउट क्लियर। ठीक है जी, तो बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 की। अगर ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई तो आपके लिए क्वेश्चंस को सोल्व करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है जी, तो प्रॉपर्टी 8, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, each element of a row or a column of determinant is expressed as a sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinant। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है समझते हैं इसको। हमारे पास मान लेते कोई A, ठीक है जी, A डिटरमिनेंट हमारे पास है, इसको लिख देता हूं मैं यहां से 7 9 11। ठीक है जी, यहां लिख देता हूं मैं 5 7 9 1 2 3। ठीक है जी, ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट है। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं अगर मेरे पास कोई रो या कोई दो कॉलम या कोई रो या कोई कॉलम, ठीक है जी, उसको मैं 2 टर्म्स या 3 टर्म्स में या 4 टर्म्स में, जितने टर्म्स में लिख सकता हूं, कोशिश करता हूं लिखने की। अब देखो मेरे पास यहां से 7 9 11 है, तो 7 को मैं लिख सकता हूं 5 + 2, 9 को मैं लिख सकता हूं मैं 7 + 2, 11 को लिख सकता हूं मैं 9 + 2। ठीक है जी, लिखते हैं 5 + 2, इसको लिखते हैं जी 7 + 2, इसको लिखते हैं 9 + 2। ठीक है, एक कॉलम को या एक रो को। ठीक है, 5 7 9 1 2 3। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। हाँ जी, अब इसी चीज को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं 5 7 9। अब इस 2 2 को छोड़ दीजिए, 5 7 9 1 2 3, फिर प्लस लगाएंगे अलग से। ठीक है, उसमें लिखेंगे 2 2 2 5 7 9 1 2 3। ठीक है, ये कहती है प्रॉपर्टी कि अगर मेरे पास डिटरमिनेंट A है, उसकी कोई रो या कोई कॉलम 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म या एनी टर्म्स के अंदर लिखे जा सकते हैं, तो उस डिटरमिनेंट को भी ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर क्या इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा क्या वो सेम आएगा? हाँ जी, बिल्कुल सेम आएगा। कैसे सेम आएगा, चलिए करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा, कर देता हूँ इसको अलोंग एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है जी, वो आप लिखते रहना साथ साथ, मैं मोस्टली R1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ। तो 7 कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो बचा कौन, 7 3 जा 21 माइनस के 9 2 जा 18, फिर माइनस के 5 कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो 9 3 जा 27 माइनस के 11 2 जा 22, फिर +1 यहाँ से कॉलम डिलीट रो डिलीट, 9 9 जा 81 माइनस के 11 7 जा 77। ठीक है जी, तो 21 18 3 3 7 21। ठीक है जी, 27 22 5 और 5 5 25। ठीक है जी, और 81 77 हमारे पास 4 4 एकम 4। ठीक है, इसका आंसर मेरे पास आता है जी 21 + 4 25, 25 - 25 0 के इक्वल। ठीक है, इसका आंसर 0 के इक्वल आता है, जो हमने एक्सप्रेस किया है उसका आंसर भी 0 के इक्वल आ जाएगा, तो हमारी प्रॉपर्टी जो कहती है वो बात मान ली जाएगी। हाँ जी, लीजिए इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं यहाँ से, तो 5 7 9 5 7 9 दिख रहा है, दो कॉलम हमारे पास क्या C1 C2 आइडेंटिकल है, तो इसका आंसर क्या आएगा जी 0 के इक्वल। प्लस अब इस डिटरमिनेंट की बात करते हैं, इस डिटरमिनेंट के अंदर हमारे पास क्या है, कुछ आइडेंटिकल दिखता है? नहीं, आइडेंटिकल तो हमें नहीं दिख रहा कुछ। 2 2 2 5 1 7 2 9 3,
नहीं, आइडेंटिकल भी नहीं है हमारे पास। चलिए कोई बात नहीं, आइडेंटिकल नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं इसको। 2 ये डिलीट, तो 7 3 जा 21, माइनस के 9 2 जा 18, माइनस के 5, ठीक है जी। कॉलम डिलीट, रो डिलीट, तो 2 3 जा 6, माइनस के 2 2 जा 4, फिर प्लस 1 ये डिलीट, 2 9 जा 18, माइनस के 7 2 जा 14। तो यहाँ से आंसर हमारे पास 21 माइनस 18 3, और 3 दूनी 6, 6 माइनस 4 2, और 2 पंजे 10, और 18 माइनस 14 4, तो प्लस के 4। आंसर देख लो जी, इसका भी क्या आता है, 0 के इक्वल। तो यहाँ से भी 0 के इक्वल आंसर, यहाँ से भी 0 के इक्वल आंसर, ठीक है जी। समझ आया आपको? ओके, तो ये हुई हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 8। जो उसकी एक्चुअल टाइप है मैं आपको वो लिख के दिखा देता हूँ। ये तो हमने एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर कुछ ऐसे लिखा जाए, अल्फ़ा प्लस A1 बीटा प्लस A2 गामा प्लस A3, और नेक्स्ट हमारे पास A2 A3 A4 A5 A6 A7, इस प्रकार से लिखे हो तो देखो इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम क्या है, 2 टर्म्स का सम है, ठीक है जी। तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, पहले अल्फा बीटा गामा, इसी को लिख दो अल्फा बीटा गामा, फिर जो सेकंड कॉलम है थर्ड कॉलम उसको लिखो A2 A3 A4 A5 A6 A7 प्लस, अब अल्फा बीटा गामा तो हमने लिख दिया, अब लिखना है A1 A2 A3 को, A1 A2 A3, फिर A2 A3 A4 A5 A6 A7, ठीक है। ये बात लिखे हमने किसके लिए, 2 टर्म्स के लिए। अगर मैं कह दूं यहाँ पे कि मेरे पास एक टर्म और ऐड कर देते हैं यहाँ पे हम, ठीक है जी, कि एक टर्म यहाँ पे और आ जाती है, ये 3 टर्म्स का सम है। तो यहाँ पे तीसरी टर्म मान लेता हूँ मैं, कुछ क्या टर्म लूँ यहाँ पे मैं, PQR, मैंने ये ले लिया, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, जो डिटरमिनेंट है उसमें एक टर्म और ऐड हो जाएगी, ठीक है जी। 2 टर्म का सम, 2 डिटरमिनेंट का सम था, अब हो जाएगा हमारे पास 3 डिटरमिनेंट का सम। तो अब आएगा हमारे पास PQR, फिर सेकंड रो, सेकंड कॉलम सॉरी, A2 A3 A4, फिर थर्ड कॉलम A5 A6 A7, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर दूं तो फिर ऐसे ही आगे और ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये कहती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 8। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्रॉपर्टी को समझना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये चीजें क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तब वहां पे यूज होंगी। तब फिर आप कहोगे सर ये कैसे यूज हुई, सर ये कहां से आया, सर ये कहां से आया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी तैयारी अच्छे से पहले कर लेते हैं, ठीक है। जब कहीं जंग में जाते हैं तो अपने हथियार अच्छे से तैयार करके रखते हैं, अपनी तैयारी अच्छी करके रखते हैं, ताकि जब जंग में जाए तो दुश्मन के ऊपर गोली धाएं 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 कर सकें, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 की। तो प्रॉपर्टी 9 हमारे पास है, द डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। यहाँ पे ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है ये वर्ड, ठीक है। इस वर्ड के बिना काम नहीं चलने वाला, ठीक है जी। क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स। तो क्या हो जाता है, दैट इज, अगर डिटरमिनेंट ए बी है तो उसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, ठीक है जी। कब, जब इन दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए प्लस डिटरमिनेंट बी। तो मैं कहूँगा नहीं प्यारे बच्चों, हम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। ये सम के लिए रिजल्ट ट्रू नहीं है, ये सिर्फ प्रोडक्ट के लिए ट्रू है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर कोई एग्जाम्पल तो बताओ, सम के लिए ट्रू नहीं है तो एग्जाम्पल भी बताएंगे, पहले इस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है, कि डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी, ठीक है जी। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, मैं 2x2 के लिए काम कर लेता हूँ, ठीक है, हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स मेरे पास है जी -1 -1 2 -3, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। तो करते हैं पहले ए बी की मल्टीप्लाई, पहले ए बी मैट्रिक्स निकाल लेते हैं।
ए बी मैट्रिक्स आएगी तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, वन के साथ मल्टीप्लाई -1 और 2 की 2 के साथ 4, तो 4 - 1 3, तो 1 की -1 के साथ -1, 2 की -6 तो -6 - 1 -7, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 और +8 तो बनेगा 5, -3 और -4 तो ये 12 और माइनस के हो जाएगा 15। ठीक है, अब निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये हमारे पास 1 2 3 4, ये हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट लिख दूं, ये ना लिख करके समय भी थोड़ा बच जाएगा आपके लिए। तो 1 4 जा 4 -2 3 जा 6, तो आंसर आएगा -2। डिटरमिनेंट भी निकालते हैं, तो माइनस माइनस प्लस तो 3 माइनस और एक माइनस ये है तो ये बन जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है जी, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकालते हैं। ये हमारे पास आता है -45 माइनस ये है एक माइनस हम लगाते हैं तो प्लस के 7 5 जा 35, ये हो जाएगा हमारे पास -10। ठीक है जी, अब जो डिटरमिनेंट ए बी है वो कितना है, -10 है, और डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट बी वो कितना आता है, ए का डिटरमिनेंट है जी -2 और यहाँ से माइनस माइनस और ये मेरे पास है 5, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, -10 आ गया ना। राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, समझ आया, ये प्रॉपर्टी समझ आ गई। हाँ जी, अब सोच रहे होंगे सर इसके लिए कोई एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल देते हैं। इन जनरल हमारे पास ये चीज़ ट्रू नहीं होती है, तो हम मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1 0 0 1। ठीक है जी, और बी मैट्रिक्स में ले लेता हूँ यहाँ पे, इसके लिए चलिए मैं ये लेता हूँ इस टाइप से। ठीक है, 0 0 0 1, मैंने ये मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, ओके जी। अब देखो ध्यान से, डिटरमिनेंट ए प्लस बी निकालते हैं, यानी ए प्लस बी मैट्रिक्स निकालते हैं, वो हमारे पास क्या बनेगी, ऐड करो 1 में 0 0 में 0 0 में 0 0 में 1, ऐड करेंगे हमारे पास ये आ गया। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, ए प्लस बी का डिटरमिनेंट, ये हमारे पास क्या आता है 1 1 जा 1 माइनस के 0, आंसर आ गया 1। डिटरमिनेंट ए निकालते हैं, वो हमारे पास आएगा 0, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई 0 साथ करेंगे 0 0 के 0 साथ करेंगे 0। डिटरमिनेंट भी निकालते हैं, वो भी क्या आता है 0 आता है। अब बताओ मुझे डिटरमिनेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए प्लस डिटरमिनेंट बी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आती है मेरे पास 1 के इक्वल, इसकी वैल्यू आती है 0 के इक्वल, इसकी वैल्यू आती है 0 के इक्वल, तो 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज़ पॉसिबल है, नहीं है जी पॉसिबल, इसलिए ये चीज़ें इक्वल नहीं होती। ठीक है, ये प्लस पे इक्वल नहीं होता बट मल्टीप्लाई पे इक्वल होता है हमारे पास से। ठीक है जी, क्या 2 के लिए ट्रू है, नहीं। अगर मेरे पास इस टाइप से आ जाता है और तीनों के तीनों सेम ऑर्डर की है तो इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट सी। ठीक है जी, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी 10। तो 10th प्रॉपर्टी क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज सेम इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी एडेड सम मल्टीपल के ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो। ठीक है जी, क्या कहती है समझ नहीं आई आपको, कोई बात नहीं। देखो हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, डिटरमिनेंट मान लेता हूँ इस टाइप से कोई, राइट, या डिटरमिनेंट ए मान लो, इस टाइप से मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी रो मान लेता हूँ मैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये मेरे पास रो है डिटरमिनेंट की। ठीक है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये क्या कहती है, किसी भी रो के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, के नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, ये कहा इन्होंने, राइट। किसी भी नॉन जीरो नंबर के को कोई भी नंबर 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी आ जाए, उसके मल्टीप्लाई करके किसी भी रो में ऐड कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको B1 B2 B3 को मैं के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, तो A1 प्लस के टाइम B1, ठीक है, फिर दूसरा बनेगा A2 प्लस के टाइम B2, फिर A3 प्लस के टाइम B3। ठीक है जी, बाकी सेम B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है,
ऐसा करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। अब सोच रहे होंगे सर दोनों की वैल्यू सेम कैसे रहेगी? अगर मैं इसको ऐसा बना के दिखा दूँ तो मान लोगे कि हाँ वैल्यू सेम आएगी। फिर एक एग्जाम्पल भी करेंगे, चिंता ना करो, ठीक है। अब देखो जो ये वैल्यू है इसको मैं, जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी डिटरमिनेंट को अगर हम 2 या 3 या 4 टर्म में उससे ज़्यादा टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो तो उसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। हाँ जी, तो यहाँ से मेरे पास क्या है, a1 प्लस के k टाइम b1, ठीक है जी, a2 प्लस के k टाइम b2। तो पहले मैं a1 वाला लिख देता हूँ, यानी a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2, फिर a3 b3 c3 प्लस k b1 k b2 k b3, फिर b1 b2 b1 c1 b2 c2 b3 c3, ठीक है जी। ऐसे लिख सकते हैं इसको, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस प्रॉपर्टी का यूज करके, ठीक है। अब ये वैल्यू तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये वैल्यू तो हमारे पास सेम रहेगी, ये वाली आ गई वापस से। अब इसकी वैल्यू हमें 0 चाहिए, अगर ये 0 बन गया तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो की है यहाँ पे की है, तो इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। अदरवाइज हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि वे क्या हो, प्रोपोर्शनल हो सेम रेशो से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से के b1 तो इसको ऐसे लिख सकते हैं के b1 अपॉन b1, फिर इसको के b2 अपॉन b2, फिर इसको के b3 अपॉन b3। अब देखो b1 से b1 कैंसिल, b2 से b2 कैंसिल, b3 से b3 कैंसिल, रेशो क्या आ गया, सेम आ गया। जब भी इस टाइप से कंडीशन आ जाए, कोई रो क्या हो, रेशियो में दे रखी हो, प्रोपोर्शनल हो किसी भी रो से, या कोई कॉलम प्रोपोर्शनल है किसी कॉलम का, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। हाँ जी, तो इसकी वैल्यू तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। तो बचेगा कौन, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और ये मेरे पास हो गया +0, ठीक है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, जो इसका आंसर आएगा वही आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा, ठीक है। यही बात कहती है प्रॉपर्टी नंबर 10। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। घबराओ नहीं, बस ये प्रॉपर्टी और है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आज तो। देखो हमारे पास एक डिटरमिनेंट लेते हैं कोई भी एक 1 2 3, ठीक है, 1 1 2 2 3 4, ये मैंने डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक ऑपरेशन अप्लाई किया है यहाँ पे, इसका पहले आंसर निकाल लेते हैं। इसका आंसर क्या आता है, अलोंग फर्स्ट रो करता हूँ एक्सपेंड, ये डिलीट, तो 4 माइनस के 3 2 जा 6, फिर माइनस के 2, ये कॉलम डिलीट, तो 1 4 जा 4 माइनस के 2 2 जा 4 प्लस 3, कॉलम डिलीट 3 माइनस के 2, तो यहाँ से आंसर आएगा माइनस के 2, ये 0 आ जाएगा, और ये 3 माइनस 2 करेंगे 1 1 3 की 3, तो आंसर आएगा 1, ठीक है। अब बात करते हैं जो प्रॉपर्टी इन्होंने कहा है उसकी। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैं ऑपरेशन लगा दूं, ऑपरेटिंग किस पे, R1 पे कर लेता हूँ, R2 पे कर लो, किसी पे कर लो, ठीक है। चलिए मैं इसकी ऑपरेटिंग R3 पे कर दूं, लीजिए जी R3 पे कर देता हूँ। R3 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R3 प्लस के इसकी मल्टीप्लाई या इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करूँ, कोई भी नंबर आपकी मर्जी है। मान लेता हूँ 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसकी, तो 5 R2, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ऑपरेशन, जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं पहले, ठीक है जी, यहाँ पे नहीं यहाँ पे, ठीक है। R3 लिखा है यहाँ पे तो R3 यहाँ पे होना चाहिए, R2 लिखा है तो R2 यहीं पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास ऑपरेशन, ऑपरेटिंग करते हैं इसको, ऑपरेशन लगाते हैं। तो अब देखो ऑपरेशन क्या कहता है, ये ऑपरेशन कहता है कि फर्स्ट रो तो सेम रखो जी 1 2 3, सेकंड रो भी सेम रखो जी। अब थर्ड रो पे काम करना, थर्ड रो में क्या करना है, इसमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, तो 5 एकम 5, 5 और 2 7, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो, 5 एकम 5 और 3 8, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो, 5 दूनी 10 और 4 14। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास सेम यही आना चाहिए,
ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है जी, निकालते डिटरमिनेंट इसका, एक्सपेंड करते हैं इसको अलोंग R1, तो 1 कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो हमारे पास आएगा 14 माइनस का 8, फिर माइनस का 2 कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो 14 माइनस का 7, फिर प्लस का 3, ये डिलीट तो 8 माइनस का 7, तो यहाँ से 14 माइनस 8 6, 14 माइनस 7 7 और 7 2 जा 14, 8 माइनस 7 1 1 3 जा 3, तो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आता है 639 और माइनस के 14, ये तो हमारे पास माइनस के 5 आ जाएगा। हाँ जी, ये माइनस के 5 आ जाएगा, जबकि आना क्या चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए। एक सेकंड, 1 1 यहाँ पे 2 है, ये 2 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम 14 माइनस के 8 टू 16 आएगा, यहाँ पे देखो मिलेगी मिस्टेक छोटी सी, फिर 2 से करेंगे, ये डिलीट 14 माइनस के 14, तो 14 माइनस के 14। ठीक है, इससे करेंगे तो खत्म, तो यहाँ से आएगा 14 माइनस 16 माइनस के 2, 14 माइनस 14 0, और 8 में 7 गया 1, और ये बनेगा हमारे पास 3। अब बताओ आंसर कितना आता है, 3 माइनस 2 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई। ठीक है जी, किसी भी रो के अंदर कुछ भी हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं किसी दूसरे कोरस्पॉन्डिंग रो को। ठीक है जी, कोई भी रो को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11 की, लास्ट प्रॉपर्टी है, तो फिर इसके साथ हमारा जो डिटरमिनेंट है उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए, ओड ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है जी, ओके, तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते क्या है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, इसका डिटरमिनेंट। ठीक है जी, क्या मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज को ऐसे लिख दूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, स्टार्टिंग प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है जी, सेम होता है। हमने उस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज 0। ओड ऑर्डर की है, मान लेते हैं हमारे पास एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है जी, तो -1 की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये भी हमारे पास रिजल्ट आया था। कौन सा रिजल्ट था हमारे पास, रिजल्ट ये था डिटरमिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया था के की वैल्यू अगर -1 हो जाए तो हम क्या करेंगे, -1 की पावर एन डिटरमिनेंट ए, तो हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है जी, तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू एन क्या है, ओड है, एन ओड है तो आ जाएगा माइनस का ए, बिकॉज एन इज ओड, एन हमारे पास ओड नंबर है। ठीक है जी, अब माइनस डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट ये इस साइड ले आओ, तो 2 टाइम डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, या तो फर्स्ट वाला 0 सेकंड 0 या दोनों 0, लेकिन 2 तो 0 है नहीं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, डिटरमिनेंट हमारे पास अगर मैट्रिक्स ओड ऑर्डर की है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दी। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। मैट्रिक्स ओड ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास ओड नंबर कौन सा है, पहले 1 आता है। ठीक है, 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, तो डायगोनल एलिमेंट मेरे पास ये आएगा, तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो मेरे पास क्या गया जी, 0। फर्स्ट तो सेटिस्फाई होगी। अब थी ये बनाते हैं तीसरी, 3 ऑर्डर की। ठीक है, ऑर्डर 1, अब ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। ऑर्डर 3 के लिए हम क्या करते हैं, 0 2 3 -2 0 6 1 3 -3 और माइनस का 6 0, ये हमारे पास क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है जी, ये एलिमेंट हमारे पास आ गए, और यहाँ पे एलिमेंट क्या होते हैं इसके, नेगेटिव साइन। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं, इसका आंसर 0 के इक्वल आ गया तो हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है जी, तो करते हैं एक्सपेंड अलोंग R1, तो 0 ये रो डिलीट कॉलम डिलीट, तो 0 0 0 माइनस लगाएंगे, एक माइनस ये तो ये बन जाएगा प्लस का 36। ठीक है जी, फिर माइनस का 2
कॉलम डिलीट, रो डिलीट, इसके साथ करेंगे 0, यहाँ से करेंगे तो माइनस का 18 आएगा, एक माइनस हम लगाते हैं तो क्या आएगा प्लस का 18, क्योंकि नीचे से ऊपर गए हम, ठीक है जी। फिर आता प्लस का 3 लास्ट, ये डिलीट तो यहाँ से आएगा 12 और यहाँ से आएगा 0, यहाँ से 0 आंसर, माइनस का 36, 3 12 36, तो आंसर क्या आ गया जी 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। अगर मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यूज मैट्रिक है और ओड ऑर्डर की है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। हम डायरेक्ट इसका आंसर 0 लिख सकते हैं, हमें एक्सपेंड करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। 0 लिखेंगे और साइड में लिख देंगे स्क्यूज मैट्रिक मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो अपना चैप्टर 8 है डिटरमिनेंट, उसके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। अब जो एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चंस है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने से भी फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।